देखो, आज हम लोग को देखना है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस टू। इसको या तो आप प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एक्सटेंशन मान लो, या फिर एक चैप्टर होता है सॉल्ट एनालिसिस, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें देखो जरा एक्चुअली में होता क्या है। एक टर्म होता है एसिडिक रेडिकल। क्या होता है? एक टर्म एसिडिक रेडिकल और एक टर्म होता है बेसिक रेडिकल। जैसे जो सॉल्ट होता है बेटा, salt always consist salt always consist of acidic radical and basic radical. Salt, for example, NaCl. So NaCl is having Na plus and Cl minus. तो बेटा जो Na प्लस होता है सॉल्ट में, वो ओरिजिनली कहाँ से आता है? एसिड बेस रिएक्शन में NaOH से। और ठीक है, तो सॉल्ट में NaCl, Na plus and Cl minus. Na plus is derived from NaOH and Cl minus is derived from HCl. तो जो Cl माइनस है वो एसिड से आया, कम फ्रॉम एसिड। तो जो एनाइंस होते हैं, एनाइंस, सॉल्ट का जो एनाइन होता है उसको एसिडिक रेडिकल कहते हैं, और जो कैटाइन होता है हमेशा उसको बेसिक रेडिकल कहते हैं। जैसे आप कोई भी सॉल्ट उठा के देख लो, कोई भी सॉल्ट अगर आप उठा के देखोगे, लेट्स से K2SO4, तो बेटा K प्लस से बना होगा ये, और सल्फेट से बना होगा। K प्लस आया होगा एसिड बेस रिएक्शन में KOH से, और सल्फेट आया होगा H2SO4 से। तो ये 100% श्योर है कि जो एनाइंस होंगे वो एसिडिक रेडिकल कहलाएंगे, और जो कैटाइंस होंगे वो बेसिक रेडिकल होंगे। तो हमें क्या करना रहता है बेटा? एनालिसिस ऑफ एसिडिक रेडिकल हमें करना है सबसे पहले। ठीक है, अब देखो, जब आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करोगे, जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। प्लस जब केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करोगे तो आपको क्या बोलेगा टीचर? बोलेगा कि ये एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस दे देगा वो आपको थोड़ा सा 10-5 ग्राम, और लैब में भेज देगा और बोलेगा कि बताओ इसमें कौन सा एसिडिक रेडिकल है। तो देखो, अगर एसिडिक रेडिकल का हमें स्टडी करना है तो 3 ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप 1, एक होता है ग्रुप 1, इसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको? डाइल्यूट एसिड ग्रुप। मतलब सबसे पहले जो सब्सटेंस आपको मिला है, जो सब्सटेंस आपको मिला है बेटा, उसको आप टेस्ट ट्यूब में डालो। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डालो, पूरा मत डालना, थोड़ा बहुत डालना, बिकॉज आप टेस्टिंग कर रहे हो, बार बार थोड़ी टीचर के पास जाओ। तो थोड़ा सा आपने क्या किया, थोड़ा सा आपने वो जो मटेरियल आपको मिला है उसको आप टेस्ट ट्यूब में डालो, फिर आप उसमें पानी डालो। पानी डाल के देखना तो वो सब्सटेंस डिजोल्व हो जाएगा। नहीं डिजोल्व होगा तो थोड़ा गर्म कर देना, तो डिजोल्व हो जाएगा। और अगर तब भी डिजोल्व नहीं होता है तो फिर एक सब्सटेंस आपको लैब में मिलता है, सोडा एक्सट्रैक्ट, आप उसमें डाल देना तो वो डेफिनेटली डिजोल्व हो जाएगा। तो टेस्ट ट्यूब में आपने वो सब्सटेंस को डिजोल्व करा लिया बाई एडिंग नॉर्मल वाटर या हॉट वाटर या फिर सोडा एक्सट्रैक्ट। अब वो आपका सोल्यूशन बन गया। क्लियर है? अब उसमें सबसे पहले आप डालते हो डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड ग्रुप में देखो जरा, याद रखना ऐसे है, एसएसटी नहीं आता काम। क्या याद रखना है पहले ग्रुप में? एसएसटी नहीं आता काम। एस मतलब सल्फाइड, सल्फाइड
अगला एस मतलब सल्फाइड, टी मतलब थायोसल्फेट, नहीं मतलब नाइट्राइट, आता मतलब एसीटेट, काम मतलब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कुछ भी हो सकता है। तो होता क्या है बेटा, अगर डाइल्यूट एसिड आपने डाला, अगर आपने डाइल्यूट एसिड डाला, ठीक है, अगर डाइल्यूट एसिड डाला और अगर कोई गैस निकल जाए, मैंने क्या बोला था कि देयर शुड बी अ कैरेक्टरिस्टिक या देयर शुड बी अ ऑब्जर्वेबल चेंज, तभी आप बोलोगे। तो बेटा ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब आप, अगर ये वहां पे एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट है, इनमें से अगर कोई है, तो बेटा अगर ये है तो ये सब डाइल्यूट एसिड के साथ गैसेस देते हैं। ये गैस कौन सा देगा डाइल्यूट एसिड के साथ? H2S गैस लिबरेट करेगा। ये कौन सा देगा डाइल्यूट H प्लस के साथ? SO2 गैस लिबरेट करेगा। ये कौन सा देगा डाइल्यूट एसिड के साथ? SO2 लिबरेट करेगा प्लस सल्फर का एक PPT बनेगा, इसमें एक एक्स्ट्रा सल्फर है इससे बस। नाइट्राइट में डाइल्यूट एसिड अगर डाला तो NO2 गैस लिबरेट होगा, और इसमें विनेगर डाइल्यूट एसिड, इसमें विनेगर स्मेल मिलेगा, विनेगर लाइक स्मेल। सॉरी, हाँ, और इसमें कौन सा करेक्टरिस्टिक गैस निकलेगा? CO2। तो समझो बेटा, अब अपन ने ये अगर रट लिया, SST नहीं आता काम, और याद रखना S मतलब सल्फाइड है, सल्फाइट है, थायोसल्फेट है, आइड आइट एट, फिर आइड, फिर एट, फिर एट। तो याद रखना यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, नहीं में आप नाइट्रेट सोच सकते हो तो यहाँ नाइट्राइट होता है, एस में आप सल्फेट सोच सकते हो, बट याद रखना यहाँ सल्फेट और नाइट्रेट नहीं होते हैं पहले, ठीक है। तो अगर ये एसिडिक रेडिकल है तो डेफिनेटली डाइल्यूट एसिड उसमें डाला और गैस निकला, जैसे डाइल्यूट एसिड डाला और जो गैस निकला, फिर बेटा उस गैस का करेक्टरिस्टिक्स अपन करेंगे अभी। पहले तो अपन को एटलीस्ट ये पता चल गया ना कि एटलीस्ट इन 6 में से एक होगा, ठीक है। फिर इन 6 का डिफ्रेंशिएट करेंगे और फाइनली हम जाके ये बता देते हैं कि सर उसमें सल्फाइड, ठीक है, वो अभी करेंगे अपन। दूसरा ग्रुप आप याद रखना, ग्रुप 2। अगर 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 डाइल्यूट एसिड डालने से कोई गैस नहीं निकला, इट मीन्स कि उसमें SST नहीं आता, काम वाले ग्रुप नहीं होंगे, मतलब वहां सल्फाइड नहीं होगा, सल्फाइट नहीं होगा, थायोसल्फेट नहीं होगा, नाइट्राइट नहीं होगा, एसीटेट नहीं होगा, एंड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट नहीं होगा। फिर आप डालोगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। फिर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाल के देखते हैं, और इसको आपको याद रखना, CBI ने पकड़े ऑक्स, CBI ने पकड़े ऑक्स। C मतलब क्लोराइड, B मतलब ब्रोमाइड, I मतलब आयोडाइड, ने मतलब नाइट्रेट, नाइट्राइट हो चुका हुआ, अब यहाँ नाइट्रेट, और पकड़े सिर्फ फिट करने के लिए है, ऑक्स मतलब ऑक्सीलेट। तो CBI ने पकड़े ऑक्स, ये आपका गैस दे देंगे, डाइल्यूट में तो नहीं देंगे ये, बट ये कॉन्सेंट्रेटेड में दे देंगे। बेटा आप सुनो ध्यान से, इसमें जो गैस लिबरेट होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से, वो लिबरेट होता है HCl, ऐसा मानना है। इसमें इसमें लिबरेट होता है बेटा Br2, क्योंकि आपको मालूम है Br माइनस इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में Br माइनस Br2 में चला जाता है, और I माइनस I2 में चला जाता है, लेकिन Cl माइनस और F माइनस नहीं टूटता है, ठीक है। नाइट्रेट अगेन NO2 गैस, और ऑक्सीलेट का जो करेक्टरिस्टिक गैस होता है वो CO है, CO2। तो आपको क्या याद रखना है, CBI ने पकड़े ऑक्स। अगर आपको ये गैसेस मिल गई, ठीक है, फिर इनका इंडिविजुअली हम स्टडी करेंगे अभी, तो हमें डेफिनेटली पता चल जाएगा कि इन 5 में से कौन है, ठीक है।
अब अगर कॉन्सेंट्रेटेड में भी अगर आपको नहीं मिल रहा है गैस, तो फिर हम उसको डिवाइड करते हैं ग्रुप 3 में, स्पेशल ग्रुप। और स्पेशल ग्रुप का मतलब होता है कि उनका इंडिविजुअली आपको काम करना पड़ेगा, और जो अपने सिलेबस में है वो है बीएसएफ पुलिस। बीएसएफ पुलिस याद रखना। बी मतलब बोरेट, ठीक है, बी मतलब बोरेट, एस मतलब सल्फेट, एफ मतलब फ्लोराइड, और पुलिस मतलब फॉस्फेट। ये 4 ग्रुप बेटा ऐसे हैं जिनमें डाइल्यूट एसिड डालने पर भी कोई गैस नहीं निकलेगी, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालने पर भी कोई गैस नहीं निकलेगी। तो आपकी लाइफ में ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी? एसएसटी नहीं आता काम, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइट, एसीटेट, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। सीबीआई ने पकड़े ऑक्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट एंड ऑक्सिलेट। ग्रुप थर्ड बीएसएफ पुलिस, बोरेट, सल्फेट, फ्लोराइड, फॉस्फेट। तो अब देखो इससे बेटा क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। बेटा देखो अब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखो। आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड्स, हाउ मेनी कंपाउंड्स will produce will produce a characteristic gas, a characteristics gas on addition of concentrated acid। characteristics gas concentrated acid ऐड करने पर देगा। your options are सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइट, एसीटेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्सलेट, बोरेट, सल्फेट, एफ माइनस, PO4 3 माइनस। जेई में बेटा इनफैक्ट पता इसमें ये मैक्सिमम 16 रेडिकल है जो अपने सिलेबस में है, मैक्सिमम इतने ही आ सकते हैं। क्या आंसर आएगा ये देखो जरा। देखो बेटा इस क्वेश्चन का एक बार और सॉल्यूशन समझ लो। दीज आर 16 रेडिकल्स, समझना ध्यान से। एसएसटी नहीं आता काम, ऐसा है जो डाइल्यूट एसिड में दे देगा। तो अगर आपसे पूछता डाइल्यूट एसिड में कितने देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। फिर अगर पूछता कि डाइल्यूट में ना दे कॉन्सेंट्रेटेड में कौन देगा तो 1 2 3 4 5। फिर ये पूछता अगर कि किसी में भी ना दे तो 1 2 3 4, ना डाइल्यूट में ना कॉन्सेंट्रेटेड में। तो डाइल्यूट में जो दे रहा है वो 7, जो डाइल्यूट में ना दे के कॉन्सेंट्रेटेड में दे रहा है वो 5, और जो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट दोनों में नहीं दे रहा है वो 4। लेकिन अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, जो कॉन्सेंट्रेटेड में दे। तो बेटा जिसने डाइल्यूट में गैस दे दी है वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में तो गैस दे ही देगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वो सारे रेडिकल्स गैस देंगे जो कॉन्सेंट्रेटेड वाले ग्रुप में है प्लस डाइल्यूट वाले ग्रुप में है। सो योर आंसर विल बी 12। सो करेक्ट आंसर विल बी 12। तो ये अभी हम एसिडिक रेडिकल का ग्रुप पता कर लेंगे कि ग्रुप कौन सा है। एसिडिक रेडिकल में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप है या डाइल्यूट एसिड ग्रुप है या स्पेशल ग्रुप है। फिर उसके बाद उस ग्रुप के अंदर का स्टडी हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो जरा, कैटाइन एनालिसिस और एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल, एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल, एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल। बेसिकली अब हमें कैटाइन को
तो बेटा इसको देखो कितने ग्रुप में डिवाइड करा है, अब ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे से देखना। इसको बेटा 5 ग्रुप में डिवाइड करा है, ठीक है। इसमें भी अब क्या होगा, अब सब्सटेंस आपको देगा और बोलेगा कि बेसिक रेडिकल बताओ, कैटाइन बताओ, बेसिक रेडिकल या कैटाइन बताओ, ये बोलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में उसको डालना है, आप उसमें पानी डालना, घुल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा गर्म कर देना तो घुल जाएगा, ना घुले तो सोडा एक्सट्रैक्ट में तो घुल ही जाएगा। तो सेम काम आपको करना है। देखो अगर वो आपको बता के भेजेगा कि एसिडिक रेडिकल आपको चेक करना है या बेसिक, ठीक है, कई बार दोनों करा लेते हैं, तो फिर आपको 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। तो लेट्स से अभी हमें मालूम है बेसिक रेडिकल, तो हम लैब में जैसे ही आएंगे, फर्स्ट ग्रुप, ये यूनिवर्सली ये बात बता दी है कि सबसे पहले डाइल्यूट HCl ऐड करके हम उसमें देखते हैं। सबसे पहला ग्रुप जो होता है बेटा उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको, डाइल्यूट एसिड ग्रुप। डाइल्यूट एसिड ग्रुप आपका फर्स्ट ग्रुप होता है। सबसे पहले उस टेस्ट ट्यूब में आप क्लोराइड डाल के, डाइल्यूट HCl डाल के देखना, अगर कोई प्रेसिपिटेशन हो जाए तो देखो इस ग्रुप में 3 रेडिकल रखे हैं, आज होगा, आज होगा, आज होगा प्रभात, आज होगा प्रभात, आज मतलब Ag+, होगा मतलब मर्क्यूरस आयन, मतलब बेसिकली Hg+1, 2 Hg में 2 प्लस है तो Hg+1 वाला ये, दिस इज मर्क्यूरस आयन, एंड प्रभात मतलब Pb2+। तो सबसे पहले हम डाइल्यूट HCl डालते हैं, और अगर डाइल्यूट HCl डालने पर, डाइल्यूट HCl डालने पर अगर प्रेसिपिटेट बेटा आ गया तो बताओ, अगर सॉल्यूशन में ये होगा, अगर सॉल्यूशन में ये होगा तो AgCl का PPT बनेगा बेटा, ये सुन लो, इससे क्या बनेगा Hg2Cl2 का, इससे किसका PPT बनेगा PbCl2 का। बेटा ये बात समझ आ रही है। तो अगर ये मार्केट में अवेलेबल होंगे तो इन इन 3 का KSP वैल्यू इतना कम होता है कि जैसे ही आपने Cl- डाला और मार्केट में ये फ्री हैं, ये तुरंत प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। ये बेटा ऐसे 3 क्लोराइड होते हैं जिनका KSP मिनिमम है, ये ऐसे 3 क्लोराइड्स हैं जिनका KSP मिनिमम है, तो सबसे पहले इनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। और हम जो डाइल्यूट HCl डालते हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशन में डालते हैं जो कि फिक्स है, स्टैंडर्ड कंडीशन के हिसाब से वहां पे क्लोराइड आयन सब में बराबर जाता है। उसके बाद इन इन 3 क्लोराइड का मार्केट में सबसे कम KSP है। अच्छा आपको याद होगा क्लोराइड के मैंने आपको 7 एक्सेप्शन बताए थे, 7 एक्सेप्शन बताए थे बेटा, एक तो CuCl, एक तो Hg2Cl2, एक AgCl, एक BiOCl, SbOCl, Hg2OCl2 एंड PbCl2, अगर आपको याद हो तो क्लोराइड में ये PPT बनाते थे। अब बेटा देखो ये PPT बनाते थे और ये तो देखो क्लोराइड है भी नहीं, ये तो मिक्स्ड क्लोराइड है, ये सुन लो बेटा, ये मिक्स्ड क्लोराइड है, तो इनको छोड़ दो। अब कितने बचे, 4। मैं बता रहा हूं अब जेई में क्वेश्चन ये आ सकता है, जेई में क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि इन 4 क्लोराइड में, इन 4 क्लोराइड में KSP सबसे ज्यादा किसका होता है। तो फर्स्ट ग्रुप में बेटा किन 3 का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, आज होगा प्रभात, मतलब ये 3 का प्रेसिपिटेशन हो जा रहा है, इसका मतलब इनका KSP कम होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि हैलाइड या क्लोराइड, मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड हैविंग मैक्सिमम KSP, KSP तो समझते हो ना, मैक्सिमम KSP वैल्यू, KSP वैल्यू, और 4 ऑप्शन अगर आ जाए, AgCl, B ऑप्शन Hg2Cl2, C ऑप्शन PbCl2, और 4th ऑप्शन D ऑप्शन CuCl, तो हमें मालूम है कि ये चारों प्रेसिपिटेट होते हैं। बट हमें ये भी मालूम चल गया कि ग्रुप 1 में डाइल्यूट HCl डालने से आज होगा प्रभात प्रेसिपिटेट होता है, इनका मतलब इन 3 का KSP डेफिनेटली CuCl से
कम होगा। अगर CuCl का इन्हीं की रेंज में होता तो वो भी प्रेसिपिटेट कर जाता। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बेटा। लोग बोलते हैं कि जेई में पता नहीं क्या KSP गूगल थोड़ी करेंगे इनकी, जबकि बेटा हमें ये मालूम है ना कि ये 4 क्लोराइड्स का PPT बनता है, इसका मतलब इनके KSP कम होंगे। और ग्रुप 1 में सिर्फ 3 ही प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, इसका मतलब इन 3 का सबसे कम होगा। तो इसका मतलब हाईएस्ट किसका हो जाएगा? CuCl का। इन चार में हाईएस्ट किसका होगा? CuCl का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अब देखो जरा, इनके जो प्रेसिपिटेट होते हैं क्लोराइड के, ये व्हाइट होते हैं। ये सब PPT जो तीनों बनते हैं ये व्हाइट PPT बनते हैं। सो दिस इज ग्रुप 1। अगर आपको HCl डालने पर प्रेसिपिटेट अगर बेटा मिल गया, अगर प्रेसिपिटेट मिल गया तो फिर इनका स्टडी हम करेंगे, और अगर नहीं मिला देन वी विल मूव फॉर सेकंड ग्रुप। वी विल मूव फॉर सेकंड ग्रुप। तो अगर प्रेसिपिटेशन हो गया होता, इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात हमने करी थी, ये था कोल्ड वाटर में ये प्रेसिपिटेट था, और गर्म करने पे अगर उसका प्रेसिपिटेट घुल जाए तो ये कंफर्म हो जाता है वहां लेड है। बेटा बात समझ आ रही है? PbCl2 कोल्ड वाटर में PPT बनेगा, तो PPT बना PbCl2 का जैसे ही ठंडा हुआ, और उसको थोड़ा सा क्या किया, गर्म करके पानी से थोड़ा सा हिला दिया, वो PPT डिसॉल्व हो जाता है। ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स इन PPT में नहीं होता है, क्योंकि अभी हमें इंटरनली जब हम ग्रुप के अंदर की बात करेंगे तो हमें इन 3 में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि भाई व्हाइट PPT मिल गया, व्हाइट PPT तो मिल गया, अब हम इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो उसके डिफ्रेंशिएशन में ये ठंडा गर्म वाली जो बात थी वो यूज होगी अभी। ठीक है, नेक्स्ट वी विल मूव टू ग्रुप सेकंड। देखो जरा, ग्रुप 2 जो होगा, ग्रुप 2, अब अगर डाइल्यूट HCl डालने पर प्रेसिपिटेट नहीं आया तो इसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो होता है डाइल्यूट HCl। तो आप डाल ही चुके हो, अब आप उसमें H2S गैस और पास करा दिया करो। तो डाइल्यूट HCl तो डाल ही दिया है, उसके बाद आप उसमें क्या पास करा दो? H2S गैस। तो बेटा अगर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनना होता तो वही बन जाता, अब यहाँ किसका बनेगा? सल्फाइड का। और देखो जरा एक बात ध्यान से, ये बताओ H2S कैसा एसिड होता है? वीक एसिड। और इन प्रेजेंस ऑफ HCl जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन होगा वो बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, एक्सट्रीमली लो होगा। बोलो बेटा, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट H2S है, उसमें आपने कॉमन आयन इफेक्ट से HCl डाल दिया, HCl अगर डाल दिया तो H2S का डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा ना, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सल्फाइड आयन इज विल बी एक्सट्रीमली लो। एक्चुअली में क्या होते हैं बेटा, ऑलमोस्ट ऑल सल्फाइड्स आर प्रेसिपिटेट्स। तो सल्फाइड्स का तो भंडार लगा हुआ है जो PPT बनाते हैं, इसलिए हमने इतनी कम कंसंट्रेशन रखी यहाँ पे जो कि एक्सट्रीमली लो KSP होंगे, वही प्रेसिपिटेट होंगे। तो इसको ग्रुप ए को डिवाइड करा बेटा 2 बातों में। देखो, एक 2A क्यों 2B क्यों? क्योंकि भंडार लगा हुआ है ना, बहुत सारे प्रेसिपिटेट बनेंगे, इसलिए उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करा। पहला याद रखना, होगा 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 पंजाब में, होगा पंजाब में कोई कैदी बीमार, होगा पंजाब में कोई कैदी बीमार। होगा मतलब अब Hg जो वो हो चुका है वो नहीं है, तो ये Hg2+, वहां मर्क्यूरस था, यहाँ मर्क्यूरिक होता है। पंजाब मतलब पीबी बेटा दोनों में कॉमन है। कोई मतलब Cu, कैदी मतलब Cd, और बीमार मतलब Bi। ठीक है। और सेकंड ग्रुप में आज सब टिन टिन या टन याद कर लो, आज सब टिन टिन। आज अब Ag हो चुका है तो यहाँ है As, सब मतलब Sb, टिन मतलब Sn, टिन मतलब Sn अगला। तो ये बेटा 2A 2B है। अब आप खुद सोचो, दुनिया में ये ऐसे 9 सल्फाइड्स हैं बेटा जिनका
KSP सबसे कम है, क्योंकि इनका प्रेसिपिटेशन हो जा रहा है HCl के साथ H2S डालने पर। तो ये सोचो, अगर इनका हो जा रहा है जब बिल्कुल निग्लेजिबल सल्फाइड, इसका मतलब इनका KSP कितना कम होगा। हाँ, बट बेटा एक चीज याद रखना, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट कि इनका आपस में क्या होगा, फिर वो गूगल से वैल्यू देखनी पड़ेगी, वो जेई नहीं पूछेगा। जेई क्या करेगा बेटा, 3 इसमें से देगा, ठीक है, समझना ध्यान से, 3 इसमें से देगा और 1 इनके बाहर का देगा, अगले ग्रुप का, और मैक्सिमम पूछ लेगा। तो बेटा अगर वो अगले ग्रुप वाले का KSP कम होता या इनके कंपेरेबल होता तो वो भी प्रेसिपिटेट आउट हो जाता। ये बात समझ आ रही है। यहाँ पे किसका PPT मिलेगा, HGS का, यहाँ किसका मिलेगा, PBS का, यहाँ किसका मिलेगा, CUS का, यहाँ किसका मिलेगा, CDS का, यहाँ किसका मिलेगा, Bi2S3 का, यहाँ पे किसका मिलेगा, AS2S3, यहाँ पे SB2S3, यहाँ पे SNS, यहाँ पे SNS2, ये प्रेसिपिटेट हो गए। तो ये 9 सल्फाइड्स बेटा ऐसे होते हैं जिनका KSP बहुत ही कम होता है, इसलिए इवन इन प्रेजेंस ऑफ HCl सल्फाइड आयन का प्रेसिपिटेशन हो गया। क्लियर है बेटा ये बात। अब इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, देखो जरा ध्यान से। अच्छा, इसके कलर और देख लो। मोस्टली बेटा जो सल्फाइड्स होते हैं उनका कलर क्या होता है, मोस्टली जो सल्फाइड्स होते हैं उनका कलर ब्लैक होता है। तो देखो जरा बेटा, 2A में सब ब्लैक हैं, मोस्टली ब्लैक होते हैं और सारे ब्लैक। अगर ब्लैक है तो फिर हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए, ब्लैक तो होते ही है सल्फाइड। ये ब्लैक, ये ब्लैक, और जो CD होता है, जो कैदी होता है, वो येलो होता है। तो अब देखो अपने लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, मोस्टली ऑल सल्फाइड्स आर ब्लैक इन कलर, बट जो CDS है 2A में एक ही है जो ब्लैक नहीं है और वो CDS है। अब समझना जरा, 2A में सारे ब्लैक हैं, 2A में 4 ब्लैक हैं और 2B में चारों ब्लैक नहीं है। और 2A में जो डिफरेंशिएटिंग कलर था वो क्या था, येलो, और 2B में येलो से शुरू होगा, येलो पे खत्म होगा, मतलब पहला वाला प्रेसिपिटेट येलो होगा, लास्ट वाला प्रेसिपिटेट येलो होगा। क्लियर है। और ये SB ये होता है आपका ऑरेंज और SNS होता है आपका ब्राउन। तो अब आप समझो आपको 9 प्रेसिपिटेट्स के कलर आ गए। फर्स्ट वाले में 4 ब्लैक हैं और सेकंड वाले में चारों ब्लैक नहीं है। फर्स्ट वाले में जो डिफरेंशिएटिंग है वो कौन सा है, येलो, दैट इज CDS, कैदी। CDS येलो है। और सेकंड ए में येलो से शुरू करो, येलो पे खत्म करो, तो 2 येलो ये हो गए। और जो SB है वो संतरे का कलर होता है, ऑरेंज, SB संतरा, और SNS जो बचा है वो ब्राउन। तो ये कलर आपको याद करने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे सर इनको 2A 2B में डिफरेंशिएट क्यों करा। बेटा अगर इसको एक ही ग्रुप में रखते तो 9 एलिमेंट्स को फर्दर डिफरेंशिएट कर पाना बहुत टफ हो जाता है, इसलिए हम 5 से ज्यादा नहीं रखते हैं, ठीक है। तो अब देखो इनमें एक खास बात होती है, एक रिएजेंट लैब में होता है, अगर आप देखोगे तो एक रिएजेंट होता है येलो अमोनियम सल्फाइड। एक लैब में रिएजेंट होता है येलो अमोनियम सल्फाइड, ठीक है। ये हर लैब में आपको रिएजेंट मिल जाएगा जिसको बोलते हैं YAS, येलो अमोनियम सल्फाइड। तो होता क्या है बेटा, अब 2A में अगर सल्फाइड का PPT बन गया तो वैसे तो यार अगर ब्लैक PPT बना तो 2A होगा, अगर अदर देन ब्लैक बना तो डेफिनेटली क्या होगा, 2B होगा। बट येलो में तो यहाँ पे कलर से तो आप नहीं डिफरेंशिएट कर पाओगे एग्जैक्टली, तो हम YAS से डिफरेंशिएट करते हैं। होता क्या है, जो बेटा ये वाले प्रेसिपिटेट्स हैं, प्रेसिपिटेट्स ऑफ 2A आर नॉट soluble in YAS, ठीक है। बट precipitate of 2B are soluble in YAS। याद रखना, येलो अमोनियम सल्फाइड में अगर वो प्रेसिपिटेट घुल गया तो 2B का है,
नहीं घुला तो 2A का है। मतलब क्या याद रखना है आपको, 2A PPT नॉट सॉल्युबल इन YAS, 2B PPT सॉल्युबल इन YAS। इसका मतलब YAS के रेफरेंस में अगर बात करें और अगर सेकंड के रेफरेंस में बात करें तो ऐसे आएगा, देखो A नॉट सॉल्युबल, B सॉल्युबल, A नॉट सॉल्युबल, B सॉल्युबल। बेटा ये बात समझ आ गई सबको? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। होगा पंजाब में कोई कैदी बीमार, होगा, देखो सिर्फ एक ही रेडिकल ऐसा है जो दो जगह कॉमन है, दैट इज Pb2+, उसके अलावा कोई नहीं है। तो होगा मतलब अब Hg वहां +1 हो चुका है तो यहाँ +2, Hg+2 Pb2+, Pb कॉमन है। होगा पंजाब में कोई Cu2+, Cd2+, Bi3+। इनमें ब्लैक बनते हैं कैदी को छोड़ के, CDS को छोड़ के, CDS येलो होता है। और जो 2A के प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो YAS येलो अमोनियम सल्फाइड आपको लैब में मिल जाएगा। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन होता है कि अगर आपको PPT मिल जाए तो आप YAS में चेक करो। YAS में अगर डिसॉल्व हो गया तो 2B है और डिसॉल्व नहीं हुआ तो 2A है। तो देखो एक रिएजेंट से हमें एटलीस्ट कम मेहनत करनी पड़ेगी ना, इसलिए इसको डिफरेंशिएट कर दिया। आज सब टिन, अब आज मतलब ये जी हो गया इसलिए यहाँ AS है, सब मतलब SB, टिन मतलब टिन, SN। तो इनमें येलो से शुरू, येलो पे खत्म, SNS ब्राउन होगा और SB वाला संतरे का कलर होगा। 2A सॉल्युबल होगा, 2B सॉल्युबल नहीं होगा। हाँ देखो जो सेकंड ग्रुप होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। which metal sulfide will have lowest KSP? Which metal sulfide is having lowest KSP? इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। पहला ऑप्शन NiS, दूसरा ऑप्शन COS, थर्ड ऑप्शन MgS एंड फोर्थ ऑप्शन CuS। तो सल्फाइड का KSP लोएस्ट है, इसका मतलब प्रेसिपिटेशन बहुत फास्ट है। तो बेटा जो 9 मैंने आपको सल्फाइड्स बताए हैं उनमें से सिर्फ यही अकेला है ना। अगर बेटा इनका KSP कम होता या उन 9 से कंपेरेबल होता तो इनका भी प्रेसिपिटेशन यही हो जाता ना। ये बात समझ गए? ये याद करने से हमें बहुत एडवांटेज है। जेई में क्वेश्चन इसी चार्ट से सही होता है। पिछले 5 इयर्स में अगर आप सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन देखोगे तो इसी चार्ट से आता है जो मैं बनवा रहा हूँ, जो मैं आपको याद करा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके की बात हम कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड ग्रुप होता है ग्रुप 3। ग्रुप 3 जो होगा उसमें बेटा क्या होता है, अगर HCl के बाद H2S डालने पर भी अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया, इसका मतलब ना क्लोराइड का KSP उसका कम है ना सल्फाइड का कम है, फिर बेटा उसमें ऐड करते हैं NH4Cl के साथ NH4OH। जो ग्रुप रिएजेंट है वो आपका NH4Cl के साथ NH4OH ऐड करेंगे। NH4Cl के साथ NH4। अब देखो बेटा NH4Cl तो एक सॉल्ट है और NH4OH एक वीक बेस है। ये तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। NH4 प्लस क्लोराइड, ऑल सॉल्ट्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल, कंप्लीटली उनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 1 होता है और इसका डिसोसिएशन कम होता है, डिसोसिएशन इसका लेस होता है। लेकिन अगर आपने कॉमन आयन इफेक्ट डाल दिया है, कॉमन आयन इफेक्ट, तो NH4OH का डिसोसिएशन और कम होगा। तो एक्चुअली में इस ग्रुप में KSP जिनका KSP ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड जिनका एक्सट्रीमली लो है
एक्सट्रीमली लो है उनका पीपीटी प्रेसिपिटेशन यहाँ पे होता है, और वो होते हैं बेटा फेक कर आलू, याद रखना, फेक कर आलू, फेक कर आलू, FeCr एल्यूमिनियम 3+, फेक कर आलू। तो ये क्या हो जाएगा, FeOH होल थ्राइज, ठीक है। ये क्या होगा, CrOH होल थ्राइज का पीपीटी, और ये होगा AlOH होल थ्राइज का पीपीटी, फेक कर आलू। तो दुनिया में 3 ऐसे हाइड्रोक्साइड होते हैं, देखो जरा, NH4OH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, NH4OH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि क्या फर्नेस करता है, NH4+ प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, बट इन प्रेजेंस ऑफ बट इन प्रेजेंस ऑफ but in presence of NH4Cl, dissociation of NH4OH will be extremely low, so availability of hydroxide ion will be very low। और उतने में भी अगर प्रेसिपिटेट बन जा रहा है तो इसका मतलब इनके KSP तो एक्सट्रीमली लो होंगे हाइड्रोक्साइड के। तो ये 3 बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं जिनके हाइड्रोक्साइड का पीपीटी जो KSP है वो बहुत कम होता है, प्रेसिपिटेशन बहुत फास्ट होता है। तो ये 3 अगर प्रेसिपिटेट हो गए NH4Cl और NH4OH के बाद हाइड्रोक्साइड का अगर पीपीटी हो गया, बिकॉज बेटा आप ये मत बोलना कि सर क्लोराइड का क्यों नहीं बनाया, क्लोराइड के इसलिए नहीं बनाया, बनना होता वहां बन जाता है, ठीक है। तो क्लोराइड नहीं बनाया, सल्फाइड अगर बनना होता तो बन जाता। अब हाइड्रोक्साइड चेक करना है, तो जो ग्रुप 3 है उसमें 3 ही एलिमेंट है, फेक कर आलू आप याद रखना, फेक कर आलू, ठीक है। और अब इनके कलर के लिए फेक कर आलू, अगर आपने आलू फेंक दिए हैं तो आपका जो वक्त है वो बुरा गुजरेगा। तो देखो फेक कर आलू, बुरा गुजरा वक्त, बुरा मतलब ब्राउन, इसका पीपीटी ब्राउन कलर का होता है, गुजरा मतलब ग्रीन, वक्त मतलब व्हाइट। तो आप क्या होता है, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन होता है वो ब्राउन कलर का होता है। क्रोमियम 3+ बेटा क्या होता है, ग्रीन, मतलब ये हमेशा ही ग्रीन होगा, ठीक है। अभी अपन K2Cr2O7 में भी पढ़ा था हमने। और जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो व्हाइट होता है। तो अब अगर मान लो बेटा, समझना ध्यान से समझना, इस तरीके का क्वेश्चन जेईई में आ सकता है कि बेसिक रेडिकल का टेस्टिंग कर रहे हैं हम, बेसिक रेडिकल का टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक रेडिकल के टेस्टिंग में मैंने डाइल्यूट HCl डाला, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना, इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद सेकंड के लिए मैंने H2S और डाला, मतलब ग्रुप रिएजेंट हो गया HCl प्लस H2S, तब भी कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ, तब भी अगर कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ तो ग्रुप 2, 2A, 2B कोई नहीं होगा। फिर मैंने क्या करा, NH4OH और NH4Cl डाला। NH4OH और NH4Cl डालने से क्या होगा, अगर प्रेसिपिटेट बन गया और अगर ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बना तो आयरन कंफर्म हो गया, अगर ग्रीन कलर का पीपीटी बना तो क्रोमियम कंफर्म हो गया, और अगर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना, जो बुक्स में लिखा रहता है जिलेटिनस व्हाइट, इसका जो प्रेसिपिटेट बनता है उसको बोलते हैं जिलेटिनस व्हाइट। तो ये अगर प्रेसिपिटेट बन गए तो अब आप सोचो NH4Cl NH4OH में हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कम होगी। तो एक्सट्रीमली जो 3 सबसे कम KSP वाले हाइड्रोक्साइड होते हैं वो होते हैं आपके फेक कर आलू, फेक कर आलू बुरा गुजरा वक्त, फेक कर आलू बुरा गुजरा वक्त, मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बुरा गुजरा वक्त, बुरा मतलब ब्राउन, गुजरा मतलब ग्रीन, वक्त मतलब व्हाइट। आपको हिंदी का फर्स्ट लेटर लेके करना है, ग्रीन मतलब, गुजरा मतलब ग्रीन, वक्त मतलब व्हाइट, बुरा मतलब ब्राउन। तो अगर अब प्रेसिपिटेट आपको मिल गया तो थर्ड ग्रुप होगा, और अगर नहीं मिला देन वी विल मूव फॉर फोर्थ ग्रुप। देखो जरा,
ग्रुप 4, इसमें याद रखना जो ग्रुप रिएजेंट होता है बेटा, अब अगर उससे काम नहीं चला तो इसमें भी फिर H2S डालते हैं। क्या क्या, NH4Cl तो डाल ही चुके थे, NH4OH डाल चुके थे, अब इसमें H2S डालते हैं। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले था बेटा H2S एसिडिक मीडियम में, तो सल्फाइड आयन सप्रेस हो गया था। अब सल्फाइड आयन का हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्यों, क्योंकि बेसिक मीडियम में है, आपने NH4OH के साथ डाला है H2S, तो बेस के साथ एसिड एसिड बेस रिएक्शन होगा, सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे उन वहां पे तो बिल्कुल एक्सट्रीमली लो वाले, यहाँ पे जिनका मॉडरेट KSP होगा वो भी प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो अब उनके बाद जो मॉडरेट KSP होते हैं वो 4 और होते हैं, याद रखना, सब +2 के। लास्ट वाले ग्रुप में बेटा 3 वाले में सब 3 वाले हैं, इसमें 2 वाले हैं सब। याद रखना नीको मंजन, क्या याद रखना है आपको, वीको मंजन नहीं, नीको मंजन। ठीक है, नीको, नीको मंजन, नीको मंजन, ये Zn होगा, नीको मंजन। अब इसमें क्या होता है, इनका ये इनके जो सल्फाइड का KSP है बेटा वो उनसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए प्रेसिपिटेशन वहां नहीं हो पा रहा है, यहाँ होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन इज, मतलब आप बोल सकते हो कि मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक ठाक कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्योंकि आपने बेसिक मीडियम में आपने बेसिकली H2S डाला है, तो एसिड बेस रिएक्शन होकर सल्फाइड आयन बनेगा, फ्री सल्फाइड आयन वहां पे सफिशियंट होगा। अब देखो इसमें भी प्रेसिपिटेट क्लोराइड हाइड्रोक्साइड का तो बनना होता है, वही बन जाता है, सल्फाइड का बनेगा। अब ये मत बोलना सर सल्फाइड का फिर बनने लगा, बनना होता तो वहां क्यों नहीं बन गया, वहां पे बेटा उनका बन रहा है जो एक्सट्रीमली लो KSP वाले थे। इनका क्या है, मॉडरेटली लो, मतलब लो है बट इनका लो है। ठीक है, इनका KSP लो है, ठीक है, बट उनका क्या था, एक्सट्रीमली लो, सेकेंड डे वालों का। हाँ, तो देखो जरा, NiS का PPT बनेगा, COS का PPT बनेगा, MnS का PPT बनेगा, ZnS का PPT बनेगा। ठीक है, याद रखना नीको मंजन, ये प्रेसिपिटेट आ गए, नीको मंजन ये प्रेसिपिटेट हो गए। याद रखना नीको मंजन, नीको मंजन करके बराक, बराक पहुंचे व्हाइट हाउस। क्या याद रखना, नीको मंजन करके बाराक पहुंचे व्हाइट हाउस। ठीक है, बाराक मतलब ब्लैक, तो ये ब्लैक हो गए दोनों, ब्लैक ब्लैक, पहुंचे मतलब पिंक, पिंक और बफ कलर्ड बोलते हैं इसको, पिंक जो होता है उसको बफ कलर्ड भी बोलते हैं, और व्हाइट हाउस मतलब व्हाइट। तो बेटा ये देखो सल्फाइड, नीको मंजन, ये 4 सल्फाइड है, ये 4 सल्फाइड है, इसमें क्या याद रखना है, नीको, नीको मंजन करके बाराक पहुंचे व्हाइट हाउस, तो नीको मतलब बाराक, बाराक मतलब ब्लैक, तो ये दोनों ब्लैक हैं। ठीक है, पहुंचे मतलब पिंक, व्हाइट हाउस मतलब व्हाइट, तो ये कलर हो गया आपको याद, क्लियर है ग्रुप 4 का। ग्रुप 4 में क्या याद रखना है, नीको मंजन। अब अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए लो KSP या लोएस्ट KSP, लोएस्ट KSP हैविंग मेटल सल्फाइड, लोएस्ट KSP हैविंग मेटल सल्फाइड, इन 4 ऑप्शन में से सॉरी, हाँ, लोएस्ट KSP हैविंग मेटल सल्फाइड, अगर आपसे बोल दिया जाए CUS, NiS, COS एंड ZnS, तो लोएस्ट KSP किसका होगा, CUS का। क्यों, क्योंकि वहां पे एक्सट्रीमली लो KSP वाले प्रेसिपिटेट हो रहे थे, और ये 3 नीको मंजन के हैं, ये मतलब लो KSP वाले, इनका KSP लो है बट उनका एक्सट्रीमली लो था। तो ये बात समझ आ गई। Cl- के साथ प्रेसिपिटेट क्यों नहीं करेगा? हाँ, तो देखो जरा ग्रुप 5, ग्रुप 5 में NH4Cl प्लस अमोनियम कार्बोनेट, बाटा सू कंपनी, बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीनों व्हाइट PPT होंगे।
उसके बाद NH4Cl के रहते रहते अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है कार्बोनेट का, देखो अमोनियम कार्बोनेट वीक इलेक्ट्रोलाइट है, NH4Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनियम आयन NH4Cl और की प्रेजेंस में डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट काफी लो होगा बेटा, तो अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट आयन लो होगा। और अगर लो अमोनियम कार्बोनेट अगर लो होने के बाद भी अगर किसी का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वो जो कि इन तीन का होता है, इन तीन का लोएस्ट KSP होगा। अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि विच इज हैविंग हाईएस्ट KSP, और उसमें इन तीन के अलावा कोई अगर और कार्बोनेट भी डाल दो, तो फिर ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, फिर आपका ये आंसर हो जाएगा MgCO3 इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखो जरा, एक होता है जीरो ग्रुप, तो जीरो ग्रुप में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो जरा, जीरो ग्रुप में क्या होता है, अमोनियम आयन होता है सिर्फ, ठीक है, और इसमें स्ट्रॉन्ग एल्कली ऐड करते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कली और स्ट्रॉन्ग बेस अगर ऐड करके अगर अमोनिया गैस लिबरेट हो गया या अमोनिया गैस का स्मेल आ गया, ठीक है, और अमोनिया गैस का स्मेल एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, ठीक है, उसको आप HCl के डिप्ड रॉड से पास कराओ तो व्हाइट फ्यूम्स मिलता है NH4Cl का, व्हाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका था कि अगर कोई अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट जैसे NH4Cl, इसमें अगर आप NaOH डालोगे तो हमेशा NaCl तो बन ही जाएगा, प्लस NH4OH, और NH4OH क्या होता है NH3 + H2O, तो हमेशा अमोनिया गैस लिबरेट होगा। ये होता है आपका जीरो ग्रुप। इस तरीके से ये ग्रुप्स हैं जो हमने आज डिस्कस करा है। वो आपको कैसे याद करना है, मेरे को कैसे याद है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस तरीके से देखो याद है, बेसिकली बातें सिर्फ कितनी हैं, 3 बातें उसमें थी और 6 बातें इसमें हैं। टोटल मैं बता रहा हूँ 9 बातें हैं, 9 लाइन्स हैं। बाकी उसी थीम पे पूरा लेक्चर बेस्ड है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एसिडिक रेडिकल में, बेटा एसिडिक रेडिकल में या मैं एक काम करता हूँ, हाँ देखो इन सब बातों का एक रिवीजन कर लेते हैं। वो 9 जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कौन सी थी, देखो सबसे पहले था एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल का मतलब क्या था, एनाइन, ठीक है, एनाइन। इसको 3 ग्रुप में बांटा था, ठीक है। SST नहीं आता काम, सल्फाइड, सल्फाइड, SST थायोसल्फेट, नहीं मतलब नाइट्राइट, आता मतलब एसीटेट, काम मतलब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। SST नहीं आता काम, ठीक है। इसमें H2S गैस लिबरेट हुआ था। इस ग्रुप को क्या बोला था, डाइल्यूट एसिड ग्रुप। अगर आप कोई डाइल्यूट एसिड डालोगे तो H2S गैस निकला तो सल्फाइड है, SO2 गैस निकला तो सल्फाइड है, SO2 के साथ सल्फर का PPT बना तो थायोसल्फेट है, NO2 निकला तो नाइट्राइट है, एसीटेट एसिटिक एसिड की विनेगर लाइक स्मेल अगर वेपर्स निकला एसिटिक एसिड का तो एसीटेट है, और CO2 निकला तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है, और डाइल्यूट एसिड पे निकलना चाहिए। दिस इज द की पॉइंट, आपको ये भूलना नहीं है। मतलब इसको ऐसे करना है कि इतना रिवाइज करना है कि आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन सॉल्ट एनालिसिस के आएंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे। ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, बाकी फिर अपन आगे कर ही लेंगे। देखो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, इसमें क्या होगा, CBI ने पकड़े ऑक्स तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आई, CBI ने मतलब नाइट्रेट पकड़े सिर्फ इसलिए था उसको पूरा करने के लिए, ऑक्स मतलब ऑक्जिलेट। इसमें कौन सा गैस निकलता है, HCl, इसमें कौन सा निकलेगा, Br2, इसमें कौन सा निकलेगा, I2, इसमें कौन सा निकलेगा, NO2, और इसमें कौन सा निकलेगा, CO + CO2। अगर डाइल्यूट डालने पर गैस नहीं निकला, कॉन्सेंट्रेटेड डालने पर गैस निकल गया तो ये होगा। तीसरा क्या था, जिसमें ना डाइल्यूट ना कॉन्सेंट्रेटेड ना गैस कोई नहीं निकलेगा, वो था BSF+, बी मतलब बोरेट, S मतलब सल्फेट, BSF फ्लोराइड, BSF+ फॉस्फेट। तो ये ऐसे 4 ग्रुप हैं जिनमें डाइल्यूट एसिड डालो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालो
कोई गैस लिबरेट नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको 3 बातें याद रखनी है। उसके बाद फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप में एक था 2A एक था 2B, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, ठीक है, उसके बाद 0 ग्रुप। इसमें आपको क्या याद रखना है, जो मेरे को याद है, देखो फर्स्ट ग्रुप में ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl, सेकंड में डाइल्यूट HCl प्लस H2S, थर्ड में NH4Cl प्लस NH4OH। ये याद रखना है जो अभी बता रहा हूं मैं लास्ट में। फोर्थ ग्रुप में NH4Cl प्लस NH4OH में ही आपको H2S डाल देना है। उसके बाद कार्बोनेट, तो अमोनियम क्लोराइड के साथ अमोनियम कार्बोनेट, क्लियर है। और 0 ग्रुप में होता है NaOH, बेसिकली वो तो स्ट्रॉन्ग एल्कली NaOH। डाइल्यूट HCl ग्रुप होता है आज होगा प्रभात, तो Ag, तो देखो ध्यान से, Ag आज होगा +1 वाला, तो Hg2 2 प्लस, प्रभात Pb2 प्लस। इनमें जो पीपीटी बने थे वो किसके पीपीटी बनेंगे, AgCl, Hg2Cl2, PbCl2। और बेटा ऑल आर व्हाइट, तीनों व्हाइट थे, ऑल व्हाइट, क्लियर है। इतनी बात याद रखना, आज होगा प्रभात और जो पीपीटी अगर बना तो वो व्हाइट होगा। उसके बाद 2A में था होगा, मतलब Hg2 प्लस, होगा पंजाब में कोई कैदी बीमार, ठीक है, वो 2A हो गया। तो अब इसमें क्या पीपीटी बनेगा, HGS, PBS, CUS, CDS, Bi2S3। क्या बोला था, सब ब्लैक हैं कैदी छोड़ के, ब्लैक 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 येलो। और 2A में क्या था, आज सब, AS आज सब, टिन टिन, तो SN, क्लियर है। इसमें फर्स्ट येलो था, लास्ट येलो था, ये संतरा था Sb2S3 ऑरेंज, और SNS था ब्राउन, और लास्ट वाला भी येलो था। और इसमें की पॉइंट था, A नॉट सॉल्युबल, 2A नॉट सॉल्युबल, B सॉल्युबल इन YAS, ये की पॉइंट था। उसके बाद थर्ड ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है, थर्ड ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है वो क्या है, उसमें हाइड्रोक्साइड का पीपीटी आएगा। तो थर्ड ग्रुप को आप ऐसे कर सकते हो, थर्ड ग्रुप क्या था, फेंक कर आलू, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, CrOH होल थ्राइज, AlOH होल थ्राइज, फेंक कर आलू, बुरा, गुजरा, वक्त, बुरा मतलब ब्राउन, ये ब्राउन पीपीटी बनता है बेटा, ये ग्रीन पीपीटी बनता है, ये व्हाइट पीपीटी बनता है। फेंक कर आलू, बुरा, गुजरा, वक्त। ये थर्ड था। थर्ड अगर हो गया तो ठीक है। अब इसमें क्या है, H2S डाल देते हैं। तो लो KSP वाले, उसमें क्या था, एक्सट्रीमली लो KSP, यहाँ पे लो KSP वाले सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन होगा। और याद रखना निको मंजन, निको NiCO MnZn, निको मंजन, तो NiS COS MnS ZnS। ये बाराक पहुंचे व्हाइट हाउस, बाराक पहुंचे व्हाइट हाउस, बाराक मतलब ब्लैक, दोनों ब्लैक हो गए, पिंक और बफ कलर्ड, व्हाइट हाउस मतलब व्हाइट। दिस इज द स्टोरी ऑफ फोर्थ ग्रुप। उसके बाद बेटा फिफ्थ ग्रुप में कार्बोनेट का आया था, बाटासू कंपनी, ऑल आर व्हाइट। तो देखो फर्स्ट वाले के भी सारे व्हाइट थे, लास्ट वाले के भी सारे व्हाइट है, ठीक है। और 0 ग्रुप क्या है, 0 ग्रुप आपका अमोनियम सॉल्ट अगर होगा, NaOH अगर आप डालोगे तो अमोनिया की स्मेल आएगा, उसको कंफर्म आप कर सकते हो बाय एडिशन ऑफ HCl, और HCl के कांटेक्ट में वो आपके व्हाइट फ्यूम्स बनाएगा। तो देयर आर 10 टू, अब देखो ये एक पैटर्न आपको मैपिंग करनी है दिमाग में, ठीक है। ये मैपिंग आप 2-3 दिन में करो, उसके बाद आपको इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराऊंगा।
एक जेई 14 में एक क्वेश्चन था, ठीक है, देखो जरा, आउट ऑफ द फॉलोइंग ये जेई एडवांस में क्वेश्चन था ये, आप समझना, आप जेई का लेवल आप समझोगे, ठीक है। जेई एडवांस का मैं बता रहा हूँ 14 के बाद जो इसका क्वेश्चन आ रहा है वो मैं आपको भेजूंगा ग्रुप पे, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी मेटल सल्फाइड्स आर ब्लैक इन कलर, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्वेश्चन तो मेरे को पता नहीं है, बट क्या क्या थे वो मैं लगभग, ज्यादा मतलब कॉन्सेप्ट वही है यार, है ना। देखो क्या था, सल्फाइड के पीपीटी कहाँ कहाँ बनते थे, होगा तो HGS CUS होगा, पंजाब में PBS CDS Bi2S3, ये जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ बेटा, NIS COS MNS ZNS AS2S3 SV2S3 SNS2 और एक दो और। अब इनके अलावा अगर कोई होगा वो तो ब्लैक ही होगा, जैसे Ag2S या और कोई ले लो, है ना। ये मान लो कंपाउंड्स आपको दिए हैं और आपको बताना है ब्लैक कौन से हैं। तो बेटा ये तो 2A वाले थे, मैंने क्या सिखाया था, ये 2A है तो सब ब्लैक होंगे कैदी छोड़ के, सब ब्लैक होंगे कैदी छोड़ के। ये देखो मैंने रटवा दिया आपको, तो एक तो ये येलो हो गया, 4 ब्लैक हो गए। नीको मंजन ये 4th ग्रुप है, तो शुरू के 2 ब्लैक होते हैं। बाराक पहुंचे व्हाइट हाउस, ये ब्लैक, ये पिंक और बफ, ये व्हाइट, ठीक है। उसके बाद 2A में मैंने क्या सिखाया आपको, येलो से शुरू करो, येलो पे फिनिश करो, है ना। और SV होता है संतरे जैसा, ऑरेंज, ठीक है। और ये होता है ब्राउन। और Ag2S जो होगा, Ag2S ऑल, इनके अलावा अगर कोई सल्फाइड आ जाए वो सब भी क्या होंगे, ब्लैक। इनके अलावा सब क्या आएंगे, ब्लैक। मैं पहले ही बोल चुका हूं, सल्फाइड अगर है तो कैरेक्टरिस्टिक कलर कौन सा है, ब्लैक। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब सुनो बेटा, ये 7 आंसर आएगा, जेई ने यही दिए हुए थे, और ठीक है यही दिए हुए थे, और इसका आंसर 6 और 7 दिया था, क्योंकि जेडली में SNS का ब्राउनिश ब्लैक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ब्राउनिश ब्लैक। यार ब्राउनिश ब्लैक है तो वो तो ब्राउन हो गया ना, ठीक है। तो ब्राउनिश ब्लैक दिया हुआ है तो बच्चों ने उसको ब्राउन मान लिया, ब्लैक भी मान लिया। इनफैक्ट इसमें से मतलब 6 और 7 आंसर था, नॉट एग्जैक्टली दिस। तो इंफॉर्मेशन एडिशनल पॉइंट इज दिस कि जो SNS है दैट इज ब्राउनिश ब्लैक, बट यस दिस इज ब्राउन। अब ब्राउन और ब्लैक मिक्स करोगे तो वो तो ब्राउन ही होगा ना। तो इस तरीके के जेई एडवांस में बेटा क्वेश्चन आते हैं, मैं बता रहा हूं, मतलब इससे टफ नहीं आता है। मैंने क्या बोला, कोई भी मेटल सल्फाइड का अगर पीपीटी है तो वो ब्लैक होगा, और ब्लैक के अलावा जो है वो मैं आपको कितने, 2A में 5, 2B में 4, 5 4 9, और 4th में 4, 13 सल्फाइड्स के कलर में आपको बता चुका हूं। और इनके अलावा अगर कोई आए तो बाय डिफॉल्ट आप उसको क्या टिक कर दोगे, ब्लैक। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये जेई एडवांस 14 और 15 का आई गेस क्वेश्चन होगा, ठीक है। 14 और 15 का ये क्वेश्चन है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, शायद ये 14 का है, मतलब शायद 14 का।